अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए, सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस हादी आलम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को, उस हादी आलम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, हमारे सीरत कमेटी के अजीम रहनुमा हैं हमारे भाई अनस साहब। इस मदरसा के मोहतमिम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं। इनकी दावत पर बस 5 मिनट की हाज़िरी लगवाऊँगा। उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। आज के इस प्रोग्राम, इस सेमिनार का उन्वान है सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे आखिरी पैगम्बर हैं। रब्बुल आलमीन ने आपको तमाम पैगम्बरों के बाद भेजकर रुतबा तमाम अंबिया से ज़्यादा अता फरमाया। जिस तरह सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आप बड़े हैं या अल्लाह के नबी बड़े हैं? तो सैयदना अब्बास ने बड़ा बाअदब जवाब दिया। कह सकते थे कि मैं बड़ा हूँ, चचा थे, उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वो सहाबी रसूल थे, रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थे। फरमाने लगे, उम्र मेरी ज़्यादा है, मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा है। यूं ही तमाम अंबिया हुजूर से पहले आए। किसी की उम्र 100 साल, 200 साल, 950 साल तक उम्रें मिलती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 63 साल होने के बावजूद आपका मकाम और मर्तबा तमाम अंबिया से ज़्यादा है। आज के सेमिनार का मौजू है इमामुल अंबिया। डॉक्टर खालिद महमूद साहब PhD लंदन, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, मनाज़िर इस्लाम थे, फिल बदी जवाब दिया करते थे। एक दफ़ा उनके पास 2 कादियानी नौजवान आए और आकर कहने लगे, हज़रत हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी क्यों नहीं मानते हैं? हम उस दज्जाल को नबी मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? तो डॉक्टर खालिद साहब ने कहा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो कहने लगे, जी हज़रत सवाल कीजिए। फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत को मानते हो? कहा, जी मानते हैं। 7 आसमान की सैर को मानते हो? जी मानते हैं। जन्नत जहन्नम की सैर को मानते हो? जी मानते हैं। बैतुल मुक़द्दस की सैर को मानते हो? जी मानते हैं। वहाँ जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ाना मानते हो? जी मानते हैं। फरमाया, अल्लाह के नबी की इमामत को मानते हो? जी मानते हैं। मुक्तदी कौन थे, उनको मानते हो? जी मानते हैं। कहा, फिर बताओ, वो जो इमामुल अंबिया हैं, पीछे खड़े अंबिया हैं, मुसल्ले पे इमामुल अंबिया हैं, इस इमामुल अंबिया के पीछे सफ़ों में, इन मुक्तदियों में क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था? वो नौजवान कहने लगे, जी वहां तो नहीं था। कहा, वहां नहीं था तो आज भी नबूवत की लिस्ट में शामिल नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। आपने नबियों की इमामत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बाद आखिर में तशरीफ लाए हैं, लेकिन आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी इज्जत, आपकी रिफत, शान तमाम अंबिया से बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबी बनाकर भेजा। 1,24,000 अंबिया आए, उनमें 313 रसूल आए, लेकिन उन रसूलों में आज पहचान करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुरान करीम में फरमा रहे हैं, ऐ मेरे पैगम्बरों, मैं तुमसे यह हद ले रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरा रसूल आ जाए, तुमने उसकी बात को मानना है, वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला होगा। या अल्लाह, कैसे पता चलेगा
313 रसूल हैं, उनमें जिस रसूल की बात हो रही है क्या वो हमारे नबी हैं, क्या वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? तो अल्लाह ताला यूं जवाब देंगे, हाँ हाँ, वो 313 रसूलों में मोहम्मद रसूलुल्लाह ही वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं जो कायनात में सबसे आखिर आने वाली हैं। या अल्लाह, कैसे वो हैं? आप मुझे दलील दे दीजिए। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इनसे पहले 313 रसूल आते हैं, 1,24,000 अंबिया आते हैं। आदम आते हैं तो वो आदम सफ़ीउल्लाह हैं, इब्राहीम आते हैं तो खलीलुल्लाह हैं, नूह आते हैं तो नबीउल्लाह हैं, इस्माइल आते हैं तो ज़बीउल्लाह हैं, मूसा आते हैं तो कलीमुल्लाह हैं, ईसा आते हैं तो रूहुल्लाह हैं। रसूलुल्लाह किसी नबी के साथ लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया, ताजदार कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। बस मैं इस पर दो बातें करके बात खत्म करने जा रहा हूं, जब तक हजरत तशरीफ नहीं ले आते। मैं अर्ज़ कर रहा था, आप इमामुल अंबिया हैं, बैतुल मुक़द्दस में पहुंचते हैं, अंबिया की सफ़ें बनती हैं। उलमा तशरीफ फरमा हैं, जब तमाम लोग एक मर्तबे के हों तो उनमें इमामत की मुसल्ले पर, इमामत की सीट पर वो आता है जो इन तमाम से अफजल हो, वो इल्म में भी अफजल हो, वो तक़वे में भी अफजल हो, वो हर मकाम में अफजल हो। जब अंबिया की सफ़ें बनी, हर नबी देख रहा था आज शायद मुसल्ला इमामत पर मैं आ जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में होगा आज शायद मुसल्ला इमामत पर मैं आ जाऊं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं, शायद मुसल्ला इमामत पर मैं आ जाऊं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल आदम हैं, शायद मुसल्ला इमामत पर वो आ जाएं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अमीन को भेजा कि जिन नबियों में जो जो सिफात हैं वो सारी की सारी सिफात एक मेरे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा में है। लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा करके इनको इमामुल अंबिया बना दिया जाए। दूसरी और आखिरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी सिफात पाई जाती हैं। इस पर भी एक दलील दे दिए जाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेशक उनके पास मौजज़ा था, वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौजज़ा था कि वो हाथ बगल में डालते थे और आपका हाथ जो है वो बाहर निकलता तो रोशन चमकदार होता, आपके हाथ में असा होता, वो पत्थर पे मारते, पत्थर से चश्मे जारी हो जाते। मेरे पैगम्बर में ये सारे मौजज़ात इकट्ठे कर दिए गए। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एड़ी जमीन पे रखते हैं, अल्लाह वहां से पानी के चश्मे जारी कर देते हैं। ये इस्माइल इब्राहीम के बेटे हैं, अल्लाह के पैगम्बर हैं, जमीन पे एड़ी रगड़ते हैं, अल्लाह आब ज़मज़म जारी फरमाते हैं। मेरे पैगम्बर सफर पे जा रहे हैं, सफर पे जाते हुए पानी खत्म हो गया, सहाबा पानी है, सहाबा कहते हैं हुजूर नहीं है। कहा सारे बर्तन निचोड़ दो, सारे बर्तन निचोड़े, आधा गिलास या आधा प्याला पानी का निकला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस प्याले में अपना हाथ मुबारक निकला, इस्माइल की एड़ी रगड़ने से जमीन से पानी निकला था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ प्याले में आया, आपकी उंगली मुबारक से पानी के चश्मे जारी हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम वो सिफात हैं जो पिछले अंबिया के अंदर सिफात थी। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ी ज़मीन पे लगती है, अल्लाह उस ज़मीन को ज़िंदगी अता फरमाते हैं, वहाँ से पानी जारी फरमाते हैं। और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी मुबारक को भी देखता हूँ। हिजरत की रात है, सिद्दीक़ अकबर के हम सफ़र हैं, सिद्दीक़ अकबर के साथ जा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे उठाते हैं। जब किसी को कंधों पे बिठाया जाए तो उसके पाँव अगले बंदे के सीने पे लगते हैं। अबू बकर तेरी किस्मत के क्या कहने, जब तूने मेरे आका को कंधों पे बिठाया, मेरे आका के पाँव मुबारक, मेरे आका के पाँव मुबारक सिद्दीक के सीने पे लग रहे थे। इस्माइल की एड़ी जमीन पे लगे, अल्लाह आबे ज़मज़म के चश्मे जारी करते हैं। मेरे पैगम्बर की एड़ी सिद्दीक के सीने पे लगी, अल्लाह सदाकत के चश्मे जारी किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, ताजदार कायनात हैं। आपकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को वजूद बख्शा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आप सबसे आखिर में आए, अल्लाह ने सारी सिफात मेरे पैगम्बर में इकट्ठी की। मैं अर्ज़ कर रहा था, इस्माइल की एड़ी ज़मीन पे लगती है, अल्लाह पानी के चश्मे जारी कर देते हैं। पैगम्बर की एड़ी सिद्दीक़ अकबर पे लगती है, सीने पे लगती है। सिद्दीक़ अकबर से अल्लाह सदाकत के वो चश्मे जारी करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। मौलाना रब नवाज हनफी साहब कराची के डिवीज़न सदर हैं हमारे, वो अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को
ऐसी सदाकत अता फरमाई है। सिद्दीक अकबर अगर देखें, दूर से एक बकरी और भेड़ आ रहे हों, सिद्दीक अकबर देखें कि वो दूर से दो चीजें आ रही हैं, दो भेड़ें हैं या दो बकरियां हैं, हालांकि वो एक भेड़ और एक बकरी आ रही थी। सिद्दीक से कोई पूछे वो सामने देखो वो क्या आ रहा है, और सिद्दीक अकबर अगर कह दें वो सामने से दो भेड़ आ रहे हैं, या कह दें कि वो दो बकरियां आ रही हैं, हालांकि वो दोनों भेड़ या दोनों बकरी नहीं थी, एक भेड़ और एक बकरी थी। सिद्दीक अगर कह दें कि वो दोनों भेड़ आ रहे हैं, अल्लाह ने सिद्दीक को वो सदाकत अता फरमाई है। अल्लाह अपने कानून को चेंज करके उन दोनों को भेड़ में तब्दील करके सिद्दीक की सदाकत को सच्चा कर देंगे। मेरे भाइयों, सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने क्या सदाकत अता फरमाई। एक जंग के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर ने सिद्दीक अकबर को सालार बना के भेजा। मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर वो जंग हुई। जब जंग हुई, उस जंग के दौरान कुछ सहाबा शहीद हो गए। जब जंग मुसलमान फतह पा जाते हैं, फतह पाने के बाद मुसलमान तशरीफ लाते हैं मदीना में, एक बुजुर्ग औरत आगे खड़ी है, वो कहती है सिद्दीक अकबर मेरे बेटे का क्या बना है। ये सहाबी रसूल बेटा, ये मुसलमान अल्लाह के पैगंबर का शागिर्द, अल्लाह के पैगंबर का मुक्तदी, अल्लाह के पैगंबर का सिपाही उस जंग में शहीद हो जाते हैं। सिद्दीक अकबर को इस बात का इल्म नहीं है। सिद्दीक अकबर से वालिदा पूछती है मेरे बेटे का क्या बना है। सिद्दीक अकबर कहते हैं तेरा बेटा पीछे आ रहा है, हालांकि वो बेटा शहीद हो गया था। सिद्दीक अकबर कहते हैं वो पीछे आ रहे हैं। कुछ देर के बाद मुसलमान देखते हैं वो शहीद मुजाहिद सहाबी जिंदा होकर मदीना पहुंचते हैं, क्योंकि सिद्दीक ने कह दिया है वो पीछे आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी मुबारक सिद्दीक के सीने पे लगी। रब्बुल आलमीन ने सदाकत का चश्मा जारी कर दिया, और ऐसा चश्मा जारी किया कि दुनिया हैरान रह गई, दुनिया देखती रह गई कि सिद्दीक अकबर के अंदर ये सदाकत का इल्म कहां से आया है। सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्म लिया है। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए हैं। पिछले तमाम अंबिया की सिफात अल्लाह ने हमारे पैगंबर को अता फरमाई हैं। पिछले तमाम पैगंबरों के कमालात अल्लाह ने हमारे पैगंबर को अता फरमाए हैं। पिछले तमाम पैगंबरों का इल्म अल्लाह ने हमारे पैगंबर को अता फरमाया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने पास कुछ बचाया नहीं है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी जबान से एक सवाल करना चाहता हूँ, या अल्लाह पीछे नबी आए हैं 1,24,000, उनमें रसूल आए हैं 313, ये क्या वजह है। पैगंबर आते रहे, नबी आते रहे, रसूल आते रहे, तेरे नुमाइंदे आते रहे दुनिया पे, तो एक तसलसल जारी रखा। एक पैगंबर आया, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, बाज दफा एक एक वक्त में कई कई अंबिया आए हैं। ये क्या हुआ कि आके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप खत्म नबूवत की मोहर लगा देते हैं कि आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह कहते हैं कि फिर यूं देख कि पिछले आदम आए, फिर आदम के बाद बाकी नबूवत का सिलसिला चला। कभी शीश आते हैं, कभी नूह आते हैं, कभी इब्राहिम आते हैं, कभी इस्माइल आते हैं, यूं नबूवत का सिलसिला चला जाता है। कभी मूसा आते हैं, कभी हारून आते हैं, कभी इब्राहिम आते हैं, यूं सिलसिला चलते चलते ईसा अलैहिस्सलाम तक आता है। मैं देता जा रहा हूं, नबूवत लेती जा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजता हूं, मैं देने की इंतहा कर देता हूं, मेरा पैगंबर लेने की इंतहा कर देता है। इसके बाद न देने के लिए कुछ बचा है, न लेने के लिए कुछ बचा है। मेरे भाइयों, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, नमाज का वक्त भी करीब है, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। मेरे ज़िम्मा जो वक्त था वो वक्त पूरा हो गया। आज के सेमिनार का जो उन्वान है वो सीरत इमामुल अंबिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, तमाम अंबिया के इमाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आपकी उम्मत में पैदा फरमाया। हमें अपने मकाम मर्तबे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और पहचानने की तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं। कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा, आपके अहले बैत के झंडे के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत में जाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।